कि बकरीद के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। अब आप प्लॉट की एग्रीमेंट करेंगे, जो कि करने का आपको फायदा सबसे पहले रेटों का है। अभी बंदा जा सकता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से इसकी टोटल वेरिफिकेशन कर सकता है। 1700 प्लॉट बेचे हैं। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है जो इंस्टॉलमेंट पर हो, ये कैश के ऊपर प्रोजेक्ट है। पूरे कराची में ना हमसे ज़्यादा कोई अच्छे रेटों में प्लॉट सेल करता है। तो मलिक इत्तेहाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नाम? दानिश आलम नाम। दानिश आलम, मुझे बताएं इस वक्त हम कौन से ऑफिस में मौजूद हैं? इस वक्त आप वेरी ग्लोबल के ऑफिस में मौजूद हैं, जो वाकई मेन वाटर पंप पर 16 नंबर पर पीएसओ के पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट, मेन वाटर पंप पर मामदी से पहले और पीएसओ के पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट वेरी ग्लोबल बेसिकली इंटरनेशनल बेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इंटरनेशनल सेल परचेसिंग है, लेकिन इसके अलावा हमने इसका एक सिस्टर कंपनी वेरी ग्लोबल की निकाली है, जिसके अंदर हम सोसाइटीज़ की प्रमोशंस और उनकी सेल परचेसिंग कर रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप कौन सी सोसाइटी की मार्केटिंग कर रहे हैं? देखें, बेसिकली हम जो है अलग-अलग हमारा देखें कंस्ट्रक्शन का भी एक काम है, लेकिन जो एक हमारी प्रॉपर सोसाइटी है वो मलिक इत्तेहाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिसके अंदर 120 गज, 150 गज और 200 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। ठीक है। ये वाकई है हमारा स्कीम 45 अटक पेट्रोल पंप से पहले, लेकिन अभी नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर है, मेन नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर, जो आपने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर सोसाइटी है पाक फिजाइया सोसाइटी के बिल्कुल बराबर में मौजूद है। अभी देखिए मंडी का टाइम है, लोग मंडी जाएंगे, तो मंडी के रास्ते में अटक पेट्रोल पंप से पहले मलिक इत्तेहाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ होगा। सही। तो आप वो देख इस सोसाइटी में आपका क्या किरदार है? देखिए, इस सोसाइटी के अंदर हम अगर देखा जाए तो एक प्राइवेट इन्वेस्टर कहलाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सेल परचेसिंग हम इस बात का दावा करते हैं कि मलिक इत्तेहाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पूरे कराची में ना हमसे ज़्यादा कोई अच्छे रेटों में प्लॉट सेल करता है। मतलब जो बायर है वो उसकी हक में अच्छे और मुनासिब रेट होते हैं, और जो हम परचेज करते हैं वो भी किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते कि अगर किसी को सेल करना है, हम सेल और परचेज दोनों चीज़ें यहाँ पर। सर, आपने तमाम सोसाइटीज़ को छोड़कर इसी सोसाइटी को क्यों चुना? देखें, अगर जो लोग आपके जो हो सकता है कि व्यूवर्स इन चीज़ों को नहीं जानते हो, जो लोग प्रॉपर्टी को डीपली समझते हैं, जो काम करते हैं, उनको पता है कि ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट होते हैं, जो बिल्डर प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, बिल्डर प्रोजेक्ट और कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट के अंदर एक डिफरेंशिएट जो है वो इस चीज़ का है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव तक आने के लिए 15 साल का टाइम लगता है। जो 15 साल के अंदर जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जमा करवाने के बाद आज उसको नाम पड़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आजकल तो बड़ा चल रहा है भाई, इंस्टॉलमेंट पे हर चीज़ इंस्टॉलमेंट पे चल रही है भाई। कुछ पेमेंट देते हैं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट चल जाती है, तो फिर वो चलती ही चली जाती है। तो आपका क्या सिलसिला है? देखें, मैं इसके बारे में पहली बात तो मैं आपको ये आपकी बात को पहले वाज़ेह कर दूं कि ये 2007 का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है जो इंस्टॉलमेंट पर हो, ये कैश के ऊपर प्रोजेक्ट है। ठीक है। अच्छा, जो आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ कि जो इंस्टॉलमेंट वाला जो मामला है वो क्या मामला है। जो आपने इससे पहले एक सवाल पूछा था कि आपने सारी सोसाइटियों को छोड़कर इसी के ऊपर क्यों काम किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। देखिए, मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ पर थोड़ा असर रसूख भी है, इस इलाके में लोग जानते हैं और लोग वो बात को मानते भी हैं कि अगर उनको पता है कि दानिश आलम ने कोई बात कही है तो वो हमारे नाम से भी कुछ चीज़ें होती हैं वो बिकती हैं। आप इसी से अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं कि जो सबसे मेन मकसद और मेन वजह ये थी कि हमने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स खुद चेक करें। देखें, हम अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, हमने मतलब पैसा कमाया हुआ अपना लगा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, हमारे अपनी ज़ाती मतलब हमारा अपना ज़ाती पैसा लगा हुआ है ना, हमने बहुत सोच समझकर अपना पैसे को यहाँ पर लगाया होगा। 120 एकड़ की इनके पास एनओसी मौजूद है मलिक इत्तेहाद के पास। ये कोई गालिबन कोई 2000 प्लॉट के करीब जो हैं इनके मेंबर्स हैं, 2000 मेंबर्स, जिसके अंदर से 1700 2007 से लेकर आज तक 1700 प्लॉट बेचे हैं। ठीक है,
इन्होंने कोई ऐसी मामला नहीं करा कि जिसकी वजह से जो मेंबर वहां पर आए और उसको परेशानी हो। यानी कि अब तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। नहीं तो हो नहीं सकता ना। देखिए कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव का मतलब है कि गवर्नमेंट इंक्लूड है इसके अंदर। कोई भी मामला होगा तो गवर्नमेंट के तहत ही होगा। अब अगर आपने कोई एक प्लॉट भी खरीदना है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गए और बिल्डर के पास फाइल ली और फाइल लेकर आ गए कि हाँ 2 लाख रुपए दो और हम आपको फाइल दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए असल ये में आजकल तो हम सोच भी नहीं सकते, बड़े डरते हैं लोग कि भाई कैसे हम प्लॉट खरीदें, कैसे भरोसा करें। भाई वो तो चाइना कटिंग पे दे देंगे, वो तो लीज नहीं होगा। तो वो बहुत सारे आवाम के, हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहली बात जो आपने सवाल किया ना, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है। अच्छा, इसके बारे में कभी कभार मैं खुद ये सोचता हूँ कि हमारी जो आवाम है 70,000 लोग, उन्होंने जाकर ये सवाल क्यों नहीं करा और बगैर किसी तहकीकात के आपने 70,000 लोगों ने जाकर पैसे दे दिए। सही, ठीक है। देखें फिर मैं दोबारा उसी बात पर आऊँगा कि हमने इसको क्यों चूज। देखें हमने अपना पैसा लगाया भाई, हमारा मतलब एक ह्यूज अमाउंट लगती है कोई सी भी सोसाइटी पे काम करने के लिए। सबसे पहली बात कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से हमने इसको पूरा वेरिफिकेशन करा हुआ है। कोई भी बंदा जा सकता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से इसकी टोटल वेरिफिकेशन कर सकता है। सेकंड चीज़ सर्वे लैंड है ये। सही, सर्वे लैंड आप इसको गूगल पे जाएं और उसके सर्वे लैंड देखें। मेरे ख्याल से इसका सर्वे नंबर 88, 96, 97, 98 आप देखें। कोऑपरेटिव मलिक कोऑपरेटिव जो है, मलिक इत्तेहाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से ये आपको मिल जाएगा। प्लॉट खरीदती हूँ तो उसमें क्या फ़ायदा है, मुझे कुछ बताएंगे इस बारे में? देखें सबसे पहले तो रेटों का जो मेन चीज़ है, सबसे पहले रेटों का, क्योंकि सोसाइटी के बारे में तो मैंने हमसे काम करने का आपको फ़ायदा सबसे पहले रेटों का है। आपको रेटों के अंदर मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में भी एक बात करी थी कि हम दावा करते हैं कि पूरे कराची में सबसे अच्छे रेट हम ऑन करते हैं इस सोसाइटी के अंदर। ये हम दावा वेरी ग्लोबल उनसे एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है। अगर कोई भी प्लॉट हम सेल करते हैं अपने पास से तो हम अपना दिया हुआ प्लॉट की एग्रीमेंट करेंगे, जो कि अमूमन तौर पर नहीं होता है। अच्छा। हम अपना एग्रीमेंट करेंगे कि ये प्लॉट हमने सेल किया है। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अगर कीमतों के बारे में बात की जाए, क्योंकि अभी तक हमने कीमत के बारे में कोई बात ही नहीं की है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताएंगे। देखिए कीमतों के बारे में शंग्रीला सिटी जो सोसाइटी है, जो आपको किस्तों पर प्लॉट दे रही है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी डिटेल से बताया है, उससे कम कीमतें हैं। ठीक है। उससे अच्छी कीमतों के अंदर इधर सोसाइटी के अंदर प्लॉट मिल जाते हैं। 120 गज, 150 गज, 200 गज, मतलब आप यूँ समझें कि 10 लाख रुपए के अंदर हैं कीमतें। ठीक है, सही है। तो वो कैटेगरीज वाइज भी हैं कि ब्लॉक कौन सा है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, गोल्डन ब्लॉक है, वो बहुत सारी अंदर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर वो कीमतों का अप एंड डाउन होता है। वो 10 लाख रुपए से नीचे ही जो आप यूँ समझेंगे पुरकों के अनुसार जो हमें एक खबर है कि बकरीद के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। सही। आप जो आज जो प्लॉट लेते हैं और बकरीद के बाद वो मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है कि देखें खुदारा इन बिल्डरों को, जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को आप बगैर सोचे समझे पैसे दे देते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि ये जो है ना वो बारात किस तरफ जा रही है, और आप जाकर अपनी फ़ाइल बनवा कर आ देते हैं। फ़ाइल के ऊपर लिखे होते हैं आपने 2 लाख रुपए पे कर दिए और अब बाकी के जो है ना वो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये हर महीने देते जाइएगा। आपको पता ही नहीं है कि आपको वो उस जगह पर प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इंस्टॉलमेंट वाले पे भरोसा करते हैं तो यहाँ पे कैश पे पेमेंट आप करके देखें। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।